अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसमें एक अमेरिका के कर्नल के बेटे को अगवा कर लिया गया और $50,000 की रकम भी मांगी गई। तो आइए जानते हैं कि वो कौन चोर था। ये बात मार्च 1922 की है, जब कर्नल चार्ल्स लिंडबर्ग और इनकी बीवी एनी मोरो के घर हाईफील्ड न्यू जर्सी में इनका बेटा चार्ल्स ऑगस्टस 22 जून 1930 को पैदा हुए। वो तब 20 माह के थे जब इनके घर से इनको अगवा कर लिया गया। 12 मई को एक ट्रक ड्राइवर ने करीबी सड़क के किनारे से बच्चे की लाश दरियाफ्त की। आइए जानते हैं कि वो लाश उस बच्चे की थी या किसी और की। ये किडनैपिंग 1 मार्च 1932 को होती है, जब चार्ल्स लिंडबर्ग की नर्स बेटी को देखती है कि उनका बेटा उसकी वालदा के साथ नहीं है। वो ये बात जाकर उसके वालिद को बताती है। उसका वालिद जल्दी से उस बच्चे के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा गायब होता है। वो जल्दी से अपनी गन लेकर घर के बाहर जाता है तो उसके घर के आगे खिड़की पर एक सीढ़ी लगी होती है। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि बच्चा खिड़की के ज़रिए से ही किडनैप किया गया है। वो जब ऊपर आता है तो उस खिड़की में एक खत पड़ा होता है जो कि इन्वेलप में बंद होता है। वो गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है। वो ये खत पढ़ता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है, मोहतरम साहिब, $50,000 तैयार रखिए। $25,000 की $20 के बिलों में, $15,000 की $10 के बिलों में, $10,000 की $5 के बिलों में तैयार रखिए। हम 2-4 दिन में आपको फ़ोन करके बताएंगे कि पैसे कहाँ मुझ जाने हैं। आपका बच्चा बिल्कुल हिफाजत में है। नाज़रीन, बिलों से मुराद ये है कि नोट, मतलब कि $25,000 वाले $20 के नोट होने चाहिए, $15,000 वाले $10 के बिलों में होने चाहिए और $10,000 के $5 वाले बिलों में, मतलब कि $5 वाले नोट, $10 वाले नोट और $20 वाले नोट होने चाहिए। कर्नल ने पैसों का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन किडनैपर का कोई फ़ोन ना आया। उन्होंने अपनी बहुत कोशिश की किडनैपर को पकड़ा जाए, उनको ट्रेस कर लिया जाए, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं मिला और आखिरकार उन्होंने ये केस बंद कर दिया। 2 साल चलने वाला केस जब बंद कर दिया गया, तब सितंबर 1934 को एक जर्मन कारपेंटर ब्रूनो रिचर्ड को इस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उनका केस 2 जनवरी से 13 फरवरी 1935 तक चलता रहा, लेकिन एक अदालती मुकदमे के बाद इन्हें पहले दर्जे का कत्ल मुलाजिम करार दिया गया और इन्हें सजाए मौत सुना दी गई। इन्हें 3 अप्रैल 1936 को न्यू जर्सी बिजली की कुर्सी पर बैठाकर करंट देकर सजाए मौत दी गई। आपके जहनों में ये आ रहा होगा कि वो पकड़ा कैसे गया। आखिर वो इस तरह पकड़ा गया कि इस खत में और इस सीढ़ी के जो कि खिड़की के पास थी और कीचड़ में इसके शूज़ के निशान मिले थे, जिसकी मदद से जब ब्रूनो को पकड़ा तो उन्होंने उसके साथ इसको मैच किया और ये मैच हो गया, लेकिन बच्चा ना मिल सका। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसने बच्चे को मार कर फेंक दिया था और उसको उस वक्त की सेंचुरी की सबसे बड़ी सजाए मौत सुनाई गई। एक ड्राइवर को इस बच्चे की लाश सड़क के किनारे पर मिली। दोस्तों, ये किडनैपिंग अमेरिका की उस वक्त सबसे बड़ी किडनैपिंग करार दी गई और ये इतिहास के पन्नों में भी लिखी गई। आप इस स्टोरी में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।